इतने में बाहर से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई कि अरे रुको, टूटी सी लकड़ी है, ना ही देह पर वस्त्रों के छाए हैं, दशा देखन में यों लगे कि कोई गरीब चल के आए, अपने भक्त भोलादास को बचाने गवाही देने आज श्री राम जी आए। और अपने भक्त को बचाने के लिए, गवाही देने के लिए भगवान राम जी पधारे। कहा हम थे बीच में, हमने स्वयं देखा है इसको पैसे देते हुए, और जो पर्ची थी वो इस सेठ ने अपनी घर की सैंची में किताब नंबर 3 में रखी। घर पे सैनिकों को भेजा कि जाओ देख के आओ भाई। तो उस पत्नी तो सचमुच में सैंची 3 नंबर उसे रेक में रखी थी। तो कहा हाँ पर्ची तो है। तो सचमुच में उस सेठ के खिलाफ उल्टी कार्रवाई। परंतु बाद में उस जज को पता चला कि ऐसा तो व्यक्ति इस गांव में नहीं है, सब जगह ढूंढता फिरा वो जज, पर मिला नहीं। अंत में गया तो राम जी जो वहां पर गवाही देने आए थे वो मंदिर में उसी वेश में खड़े। उस जज का उस दिन से दिमाग घूम गया, तब से जज का काम छोड़ दिया और संत बनकर विचरण करने लगे। संत बनकर कि देखो, जब एक भक्त को बचाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, उस परमात्मा की कितनी अद्भुत लीला थी कि एक भक्त के खातिर अपने रूप को ये नहीं देखा कि मैं आज कहां जा रहा हूं, किस स्थान पे जा रहा हूं, अपने भक्त की सेवार्थ भगवान को भी जाना पड़ा। यानी जब परमात्मा को चाहने की, पाने की लीला मनुष्य एकात्मकता होकर के चाहता है, पाता है, दिखावा अलग है। क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसकी प्राप्ति हेतु निर्मल मन का होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में निर्मल मन को नहीं अपनाता, उसके जीवन में वो नहीं आते। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां नहीं काम। राम वहां पर आकर कभी बैठ नहीं सकते जिस हृदय में काम की वासना, उनको प्राप्त करने के लिए। क्योंकि व्यक्ति का यह अक्सर विचार होता है मन में कि हम जब भजन करने बैठते हैं तभी हमको दुनिया की सारी बातें याद आने लगती है कि आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ था, उसने ऐसा किया, वैसे किया, तो भजन कैसे करें, मन तो एकात्म होता ही नहीं। अरे भाई, जब मन में बुराइयां भरी है तो भजन डालोगे तो वो बुराइयां तो बाहर आएगी, और जब सारी बुराइयां बाहर आ जाएगी तब भगवान वहां जाकर बैठेंगे। तुम सही हो, भजन करने पर ही वो बुराइयां धीरे धीरे करके, चाहे काम है, क्रोध है, मद मोह लोभ मत्सर है, वो धीरे धीरे ही बाहर आते हैं। और जब धीरे धीरे करके वह बाहर आने लगते हैं तब परमात्मा अपने स्वरूप से आपके अंदर प्रवेश करता है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। यानी उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वाधुना, केवल श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो आपको मोक्ष दे सकता है, जो आपको कल्याण प्रदान कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। मोक्ष आपको आगे दे सकता है, परंतु उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जरूरी है बढ़ना। पर हमारा विचार अक्सर ये होता है, हमारी सोच अक्सर ये होती है कि मैं हूं वो सही है। हो सके आप सही भी हो, परंतु व्यक्तित्वता को हमेशा सामने का भी पक्ष देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आकर कहना क्या चाह रहा है, उसकी इच्छा क्या है। क्योंकि आज हम जिस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं उसमें देखिए, भला तो हमारा है, फिर भी हम बुरा मान जाते हैं, बेमतलब विचरण करने। इतने समय बहुत घूमे होंगे हम। घर वाले जब कोई काम कहते थे तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि घर पर रहने दो, बाहर जाने की इच्छा नहीं। और अब जब अंदर रहने का मौका मिला है तब हम नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तब बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और निरंतर देख रहे होंगे कि आप पॉजिटिव संख्या आगे बढ़ रही है। जीवन में हर व्यक्ति पॉजिटिव दिखना चाहता है, पर आज के समय में कोई पॉजिटिव नहीं बनना चाहता, डर जाते हैं पॉजिटिव नाम से। हर व्यक्ति जीवन में नेगेटिव नहीं बनना चाहता, पर आज उसको नेगेटिव बनना है। ऐसा समय है, इसलिए तो कहा गया समय बड़ा बलवान है।
कब हम क्या से क्या बन जाएं कोई पता नहीं है, पर अगर जीवन को सारित करना है तो अपने रूप में इसमें रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि भागवत में के बारे में कहा गया है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मधांधकार नाश तदो ही विधाय दैते विवेक, कि यह व्यक्ति के जीवन में आए अज्ञान का नाश कर उसको हमेशा आगे बढ़ाती है। अज्ञान का नाश करने के लिए भागवत बहुत जरूरी है। तो मैं जीवन में आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अच्छे कर्म में भागवत का रसास्वादन आप अवश्य जीवन में करें। परमात्मा अगर चाहेगा तो भागवत जीवन में, अभी तो देखिए समय ऐसा है तो घर बैठकर तो सुन सकते हैं, घर बैठकर तो हम इसका रसास्वादन कर ही सकते हैं। चाहे आप बैठकर सुनो चाहे सोकर सुनो, इसमें पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भागवत के बारे में यही कहा गया है कि ऐसा करो कि शरीर को विघ्न ना हो, आत्मा एकाग्रता से इसको सुन सके। क्योंकि कृष्णम प्राप्ति थी, यह कृष्ण है। और भगवान को अगर मन से चाहोगे एकाग्र होकर तो और भी यह कल्याण देगी, पर हम विचार नहीं कर पाते। अगर साधित होना है तो जीवन में अपने आप को कल्याणित करें। यह आपके जीवन को आगे बढ़ाने में कार्य करती है। यह प्रेम का व्याख्यान है जो कि कृष्ण स्वयं बतलाते हैं कि कृष्ण ने कहा कि अगर जीवन को सारित करना है, प्रेम से जीना है, तो आपको आगे बढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि वह उसमें स्वयं बैठकर विराजमान है। आज हम श्रीमद् भागवत जी के अपनी यह भागवत व्यक्तित्व के जीवन को साधित करती है। यह जीवन में भगवान की ओर हमें बढ़ाने वाला सुंदर ग्रंथ है। आज सप्तम दिवस की कथा, जिसमें हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम की कथा भी जिसे कहा जाता है। क्योंकि देखिए यह गंगा तो निरंतर आगे से आगे बहती रहती है, आगे से आगे बढ़ती रहती है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह विश्राम जरूर ले सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर ऐसे ग्रंथों को सुनते रहें। और चाहे पक्षियों की सेवा हो, प्रकृति की सेवा हो सके अपनी ओर से उतनी करें, क्योंकि यह प्रकृति ही हमें अक्सर बचाती है। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधा का दान करेंगे, चुग्गे को आगे बांटेंगे, जितना दान करेंगे उतना यह हमें जीवन सारित करता है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित भगवान की जय। बड़े ही सुंदर ग्रंथ में चाहे व्यक्ति को, परीक्षित को उनका पुत्र बचा सकता था, यज्ञ भी उसने कोशिश की, सांपों को मारने का प्रयत्न किए होंगे, पर यज्ञ ऋषियों ने, आस्तिक मुनि ने रुकवा दिए कि कोई काम के नहीं है पुत्र, तुम ऐसा मत कर। आज हम सभी भागवत को सुनते, इस ग्रंथ को सप्तम दिवस हमें पूर्ण होते हैं। यह कथा आज यहीं पर विश्राम लेगी। तो बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। दिव्य ग्रंथ को आज यहीं विश्राम देते हैं। पुनः फिर ये गंगा कहीं आगे ने आगे जरूर बढ़ेगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।